धन योग होता है कि उस आदमी के कुंडली में धन का आवागमन बहुत बढ़िया है, सेविंग का योग है। उसमें सबसे ज़्यादा कारक होता है शुक्र ग्रह, या उस ग्रह में कोई शुभ ग्रह का बैठना द्वितीय हाउस में और उसको बाधा न हो। शुक्र का मजबूत होना, जैसे शुक्र जिसकी भी कुंडली में उच्च का हो, लगने से और राशि का मित्र हो और उनका शत्रु न हो, आप खुद देखेंगे गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर सब कुछ उसको मिल रहा है। देते हैं हनुमान जी, देते हुए, और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। राहु ओग्रह काम नहीं करता है, ऐसे तो एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते हैं कि राहु तो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं भी माना, राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। राहु को लोग कहते हैं कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, ये कहावत है। ये भी बोलते हैं कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। अरे बैठे हैं ना हनुमान जी। होता क्या है कि अगर एस्ट्रोलॉजर भी बहुत बढ़िया भक्त है तो जिसको जो शिक्षा बता रहा है ना वो फलीभूत बहुत होती है। एक तो ये, और सामने वाला भी उसका है ना, कहते हैं कि आपका प्याला जितना बढ़िया होगा उतना भी उसके अंदर मैंने ग्रहण करने की क्षमता रहेगी, तो उसका फर्क पड़ता है। मैं समझते हैं कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो संतुलित बात करते हैं, संतुलित सोच रखते हैं, बैलेंस में। इन बैलेंस बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, और कभी भी अनर्गल और अनैतिक की तरफ का उनका डिमांड नहीं होता है। उनकी मांग भी नहीं होती, मांग रहे। और जब वो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी एक डिसिप्लिन का नाम है। हनुमान जी एक डिवोशन और डिसिप्लिन का नाम है। जैसे कि किसी आदमी का नेम एंड फेम में कमी है तो हम लोग बोलते हैं सूर्य उसका कारक ग्रह में है या सामान्य ग्रह में है, अकारक नहीं है, तो बोलते हैं कि सूर्य को जल दो। अगर नहीं जल सकते हो तो उगते सूरज को प्रणाम करो, 2 मिनट उनको निहारो, बट उगते को, और सूर्य मंत्रों का जाप करो। सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम दिनकर, ओम भास्कर, हे रवि, हे सौरमंडल का राजा, हे प्रभाकर हमारा कल्याण करे। आप बुलवाते हो ना उनसे, तो वो बंदा बोलता है, या वो मंत्र बोले ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हैं, या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करे। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुखों की प्राप्ति हो। सुखों का तो पता नहीं चलता, लेकिन न जाने कहाँ से छुप करके दुख ही व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं उनके सामने इस प्रकार की परेशानी नहीं आती, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार के हैं जो किसी न किसी बात को लेकर के दुखी रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका भाग्य बदल जाए। भाग्य कब बदलेगा? राजयोग क्या है? काश मेरी कुंडली में भी राजयोग होता। इस तरह की बातें मन में चलती रहती हैं लोगों की। आज इन्हीं सब जिज्ञासाओं को हम रखने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी के सामने। स्वागत है आपका। जय श्री राम। और आप ललाट विद्या के भी जानकार हैं जी। तो सबसे पहले हनुमान जी की शरण में रहने वालों को तो सब मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि भाग्य बदलता कब है? दशा से, गोचर से, या कर्म से? देखिए, कहते हैं कि एक वक्त आता है कि गधे का भी दिन फिरता है। ये आपने सुना होगा। अब कहा गया है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले भी नहीं मिलता। ज्योतिष में अगर चले गए तो एक आता है योग, स्टेबिलिटी योग। अच्छा। जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण स्थायित्व का समय। कौन सा होगा कि आदमी खूब वेल एस्टेब्लिश हो। अब उस आदमी की नॉर्मली ज्योतिष में चले तो 9वें भाव को भाग्य से जोड़ दिया गया है कि 9वें भाव भाग्य का है, लेकिन हर आदमी के कुंडली में राजयोग नहीं होता। अच्छा। और कई आदमी के कुंडली में राजयोग नहीं है और राजा की तरह जी रहा है। ये भी नहीं कि पुश्तैनी, वो अपने कर्मों के आधार पर, जिसका सूर्य बलिष्ठ है या जिसके बुध बहुत अच्छा है और शनि साथ दे रहा है, उसका बिजनेस भी वो चल रहा है और राज भोग रहा है। अब एक होता है राजयोग या एक होता है राजभंग योग। कई लोगों को देखा गया है कि सब कुछ होने के बाद भी
राजयोग भी कुंडली दिखा रहा है, लेकिन दरिद्र के दरिद्र ही रहते हैं, या राजयोग नहीं मिलता है। कहते हैं कि गजकेसरी योग सबसे बढ़िया योग है, या बुध आदित्य योग बहुत बढ़िया योग है, या कलानिधि या लक्ष्मी नारायण जन प्रतिनिधि योग बहुत अच्छा योग है, लेकिन कई बार नहीं मिलता है। उसका कारण है कोई न कोई पापी ग्रह उसमें बाधा डालता है। अब उस आदमी को पता नहीं है, उसने एक बार एस्ट्रोलॉजर को दिखा दी। अमूमन ये देखा गया है कि जन्म कुंडली लोग शादी के टाइम में उसी टाइम पे दिखा देते हैं, लड़की वालों से मैच कर दे, नहीं बोला है पंडित जी छोड़िए ना, नाम से मिला बोला कर दीजिए, मन मिल गया हो गया बस। हाँ, अब तो उनका कहना है कि मन मिलना चाहिए। हाँ, उनका कहना है कि जब मन का मिलन हुआ है, मनना हो गया तो गणना की क्या जरूरत है। ये आमतौर पे लोग ये सब बातें हैं। हाँ। तो हम लोग सब कुछ देखते हैं, समझते हैं। किसी को फोर्सली ये कहा जाए कि ना तू कुंडली दिखा और ये उपाय कर, तो अपनी बेवकूफ़ी है, अपनी इज्जत भदपेटने वाली बात है। तो आपने अपने अनुभव में क्या देखा है? जैसे एक तो है कि दशा, एक गोचर परिवर्तन जो होता है, फिर उसके बाद व्यक्ति का कर्म तो अपना है ही। तो ज़्यादातर जो ये भाग्य बदलने वाली स्थिति देखती है, जैसे अभी देखिए बहुत सारे ग्रहों का गोचर परिवर्तन हुआ, तो ये गोचर परिवर्तन ज़्यादा मायने रखता है या दशा? देखिए, इन दोनों का इम्पोर्टेंस तब है, महादशा मान लीजिए कि आपके ऊपर केतु की चल रही है, और केतु आपके कुंडली में कहीं भी कारक नहीं है। केतु का अपना स्वभाव आइसोलेशन का है, आइसोलेट करता है, अलगाव करता है। खेत छुड़ावे खेत, अच्छे अच्छे जमींदारों की या उनकी खेती हर खेत को छुड़ा के कंगाली पर लाता है। तो जब तक केतु है तब तक बेचारा भुगत रहा है। अच्छा। एक समय आता है कि केतु के गुजरते ही शुक्र की दशा शुरू हो गई, या शुक्र उसके लग्नेश का मित्र है, राशि का मित्र है, राशि के स्वामी का है, तो उसका राजयोग बढ़ गया और राजयोग के बराबर आ गया। और लक्ष्मी का सबसे बड़ा स्रोत लक्ष्मी शुक्र ग्रह ही है। तो क्या होगा कि उसका सुख बढ़ते चला जाएगा। कई बार अंतरदशा में भी आके, अंतरदशा कम दिन के लिए आती है, सूक्ष्म दशाएं उससे भी कम आती है। प्रत्यंतर दिशा, प्रत्यंतर नहीं, सूक्ष्म दशाएं प्रत्यंतर दशा भी होती है। और नॉर्मली लोग अंतरदशा तक ज़्यादा जोड़ते हैं। वो किसी क्रिटिकल स्टेज पे कोई मामला फंसता है तो आदमी और आगे बढ़ता है। जैसे कोई हॉस्पिटलाइज है, अब ये लगता है कि अब मरा तो तब मरा तो क्या है, तो आदमी बड़ी सूक्ष्म विवेचना जब करता है तो वहाँ तक उतरता है। नॉर्मली ये देखा गया कि महादशा, अंतरदशा, गोचर और जन्म की जो स्थिति है, लगन कुंडली की, चंद्र कुंडली की, नवमास कुंडली की, तो कोई D9 बना रहा है, कोई सुदर्शन चक्र कर रहा है, कन्फ्यूजन बहुत है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर है एस्ट्रोलॉजर, वो फटाफट उसको मैनेज कर लेते हैं। तो क्या है कि एक आदमी की धन भाव, द्वितीय हाउस धन भाव है, वहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, वहाँ पे शुक्र का बैठना अच्छा भी माना जाता है, लेकिन पता चला वहाँ राहु भी बैठा हुआ है, तो आइसोलेट होना है, यानी राजभंग भी होगा। राजभंग भी होगा। अच्छा, शुक्र पत्नी सुख का और प्रेमिका सुख का, प्रेमी सुख का कारक भी है। तब प्रीत विच्छेदन दोष भी देगा लाइफ में, दे देगा। उस घर में अगर इस तरह की योग बना तो क्या होगा, परिवार कुटुंब का घर है, सेविंग का घर है, तीनों तो वही से। तो उसके कुंडली में इस तरह की स्टेज आती है कि परिवार में भी विरोध होता है, धनहीन भी बनता है। तो सबसे शक्तिशाली राजयोग फिर किसको माने? वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, गजकेसरी वाले को बुध आदित्य योग को हम लोग बोलते हैं कि उसमें आदमी है। इसके साथ लक्ष्मी नारायण योग होता है। इस तरह के योग जो है सो बहुत बढ़िया योग है। अच्छा। लेकिन सबसे पावरफुल गजकेसरी योग माना गया है। बृहस्पति पे चंद्रमा का बैठना, और वो भी दोनों कारक हो इसके कुंडली के अनुसार, इनको कोई दिक्कत ना हो, मारे कहीं बाधा देने वाले ग्रह ना हो, तो गजकेसरी योग जो है लंबे पीरियड तक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा का है। और चंद्रमा मन की गति से भी चेंज होता है। चंद्रमा मन सो जातक, चंद्रमा कभी स्थिर ही नहीं होता। अभी आपसे हमारी बात हो रही है, चंद्रमा कहाँ है आइडिया लगा लीजिए। 1 घंटे के बाद चंद्रमा पता इधर आ गया, फिर कुछ देर बाद देखो इधर आया। तो चंद्रमा का है वो
बदलते मोमेंट रहता होता है। स्थायित्व वाला जो होता है बुध आदित्य योग होता है। अच्छा। इस तरह की योग है। फिर कुंडली की विवेचना करते वक्त ये देखा जाता है कि इस आदमी की ना 32 साल की उम्र में स्थायित्व योग होता है, स्टेबिलिटी। तो कई लोग पूछ देते हैं कि भैया हमारा राजयोग का आएगा, तो अमूमन आदमी जनरल भाषा में बोला 32 साल की जब उम्र होगी ना तो हर तरह से ठीक अच्छा ही होगा। अच्छा। अब हर तरह से अच्छा ही होगा, उम्र एकदम स्टेब्लिश योग आ जाती है। लोग कहते हैं कि मंगली दोष है। पंडित जी ये मंगली दोष कब कटेगी? भगवान का दिया किसी पंडित में ताकत नहीं है कि काट दे। होता है कि फैट जो चलती है रोड पे वो फैट चलेगी बेडरूम में, और फिर उम्र के अनुसार बेचोटी बाइज कम हो जाती है वो मतलब चीज। फैट चले मारामारी होगी, मतलब आप ये कह रहे हैं। चलने का बिया बीबी का द्वंद्व युद्ध तब भी होता है। अच्छा ये बताएं, कुछ लोग मिलते होंगे आपसे, आप उनको कहते होंगे कि देखिए आपकी कुंडली में तो राजयोग है। हाँ। कई बार राजयोग रहने के बाद भी हाँ। व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये तो गरीब आदमी है, ऐसा भी होता है। हाँ, उसका कारण ये है, ये कहा गया है कि क्रम जो है ना, लेबर इज द की ऑफ सक्सेस। अगर क्रमहीन है आदमी है, क्रमहीन है तो राजयोग कभी काम नहीं आएगा। अच्छा। कई बार कहता है बड़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म है। तो कर्म ही नहीं करोगे तो उपजाओगे क्या? कर्म भी चाहिए। अब भाग्य को इसलिए कहा जाता है कि देवी एक आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। अगर दोनों का सामंजस्य मिल जाता है, पता चला शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, और कुंडली में 6ठे और 8वें और 7वें भाव का स्वामी बना हुआ है, क्या सुख देगा आपको? नहीं मिलेगा ना। पता चला कि अंतरदशा में ही है, गोचर में भी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये फिक्स एक होता है ना, सेट थ्योरी नहीं काम करता, अलग अलग है, अलग अलग है। तो राजयोग होते हुए भी लोगों को कंगाल मैंने देखा है, अब बिना राजयोग का भी राजा बनते मैंने देखा है और देखता हूँ। चूँकि मैं आज का एस्ट्रोलॉजर तो हुआ नहीं, पुराना हूँ, तो ये चीज़ें हैं। फिर भी मैंने एक चीज़ देखा है कि जिनके कुंडली में राजयोग है उसको बेनिफिट बहुत हो जाते हैं। मतलब उसको प्लस मिल सकता है एक तरह से, मिलता भी है, अच्छा। टाइम टू टाइम मिलता भी है। अब वो आदमी उतना एक्टिव नहीं है तो ले नहीं पाएगा, तो वो लेग नहीं है उसको। अच्छा, आप ये मुख्य बात बता रहे हैं कि राजयोग होने के साथ साथ आपको अवसरों को पहचानना होगा, पहचाना, देखिए आपको कर्म में उतरना होगा, होगा, तब उसका फायदा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, सब जगह। तो किसी का बिना नाम लिए भी आज के डेट में बताता हूँ, एक कोई बहुत बड़े नेता हैं, बहुत दिन से बहुत अच्छे पद के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नहीं है उनके कुंडली में। क्या नहीं है? राजयोग नहीं है, मतलब अच्छे सीट पे बैठने का मतलब वो मतलब योग नहीं है। हाँ, नहीं है। अब कोई अपने घर वालों का चाहे उसके बैकिंग के आधार पर कोई बहुत ऊपर चढ़ जाए, बस नेम एंड फेम तो हो जाएगा, वाह वाह वाह, ये साहब जी हैं, फलानवा साहब के बेटे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके नहीं है, समझे? तो अच्छा, ये राजयोग और एक लोग कहते हैं धन योग, ये दोनों क्या है? दोनों एक ही अलग अलग चीज़ है। देखिए, धन योग होता है कि उस आदमी के कुंडली में धन का आवागमन बहुत बढ़िया है, सेविंग का योग है। उसमें सबसे ज़्यादा कारक होता है शुक्र ग्रह, या उस ग्रह में कोई शुभ ग्रह का बैठना द्वितीय हाउस में, और उसको बाधा न हो। शुक्र का मजबूत होना, जैसे शुक्र जिसकी भी कुंडली में उच्च का हो, लगने से और राशि का मित्र हो और उनका शत्रु न हो, आप खुद देखेंगे गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर सब कुछ उसको मिल रहा है। और क्लियर कीजिए, ये राजयोग और धन योग को हम अलग अलग कैसे? जैसे राजयोग का मतलब क्या, धन प्लस प्रतिष्ठा दोनों हो तब राजयोग है, और धन योग का मतलब इज्जत प्रतिष्ठा भले ही ना हो। बहुत लोग नहीं जानते पैसा धन है, धन। अब धन भी कई तरह का है, खानदानी धन है या सेल्फ उपार्जित किया हुआ, सेल्फ अर्न धन जिसे बोलते हो, ये भी है, धन योग है। कुंडली भी तो दो तरह की होती है, 2-3 तरीके हैं। एक क्रमहीन कुंडली, लेकिन बोला नहीं जाता है, जातक बैठा है तो उसके सामने बोला नहीं जाता है कि वो डिमोरलाइज ना हो। अच्छा, ये देख लिया जाता है कि भाग्यहीन कुंडली है जिसको, या क्रमहीन कुंडली है। क्रमहीन कुंडली मतलब काम ही नहीं करेगा। वो क्रमहीन कुंडली का मतलब सामने वाला जो बैठा है ना, क्रमहीन आदमी है, वो बैठा रहेगा। हाँ, मैंने बोला ना, क्रमहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। अच्छा,
एक कहावत आपने सुनी है ना, तो हम लोगों का काम है पॉजिटिव ग्रह को इन्हेंस कर देना, उसका ट्रिक बता देना, ज्योतिषीय रेमेडीज बता देना, ताकि इसकी ज़िंदगी संवर जाए, ये ऊपर लेवल पर आ जाए। मतलब कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, ये देसी कहावत है। कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो जाएगा, वो तो होगा ही, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं कि देखिए, मुस्कुराइए मत, मैंने जो सच है वो मैं सही बिना बनावट के मैं बोले जा रहा हूँ। तो ये बताइए कि अब कोई आए और उसकी कुंडली में ना राजयोग है ना धन योग है, ऊपर से कर्महीन योग है, हाँ, फिर क्या करेगा उसको? तो उसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि कर्महीन वाले चीज को खत्म करना है, और जहाँ पे धनहीन का योग बना है उसको है क्या, उस निगेटिव ऊर्जा को आदमी के, उसके रोग के, शत्रु की, मृत्यु के, व्यय के, घाटे नुकसान के, मालिक ग्रह की ऊर्जा को कम कर देना ही होता है। अच्छा, उसको रिड्यूस कराइए, दान कराइए कि इस तारीख को ये व्रत मत करना है, इस तरह का कपड़ा मत पहनना है, इसकी अंगूठी मत पहनना, ये करना, ताकि वो ऊर्जा निगेटिव कम हो जाए। इन्हेंस करना है तो आप बोलिए कि आदमी को अपने भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम का बढ़ावा दीजिए। आप इस डे में ये कपड़ा पहनिए, अगर चाहो तो ये अंगूठी बजट है तो पहन लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और पूजा करना है तो इस देवी देवता का करना है। थोड़ा उदाहरण समझाइए जरा कि और क्लियर हो जाए, कि जैसे मान लीजिए सर, आपको छोटा सा बताऊं। हाँ। एक आदमी का रोग, घर का मालिक बृहस्पति है, मृत्यु घर में बैठा हुआ है, लग्नेश का शत्रु है, वो अपने टाइम में क्या देगा? बृहस्पति उसको रोग देगा, शत्रु देगा, मृत्यु की तरफ टकेलेगा। लग्नेश का शत्रु है, राशि का शत्रु है, तो यही देगा ना। उससे क्या उम्मीद करते हो? अब वो लड़का, वो किसी के कहने से वो फैमिली बृहस्पति का व्रत किए जा रहे हैं, मार पीला पहने जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं कि हाय नारायण जी की मैं पूजा कर रहा हूँ, विष्णु जी का। तो लोगों को ऊर्जा पहचानने तो आती नहीं ना, तो उसका क्या होगा? नुकसान होगा। 90% पंडित जी लोग बता देते हैं कि सूर्य को जल दो, आरोग्य के देवता है। मैं आपको उसमें से 45% केस बताऊँ कि उसके बाद उनके आँख की रोशनी कम होने लगती है, उनका नेम एंड फेम खराब होनी शुरू होती है, उनके ऊपर कलंक लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? आप ये देखो ना, किस भाव का स्वामी है। भगवान ने जो विरासत में लगन कुंडली भेजी है, वो जब आप पैदा हुए, जो पूर्व जन्म में जो काम किया, उस आधार पर आपका भाग्य का निर्धारण करके उन्होंने दिया। आप उसको चेक कीजिए, मतलब कम कीजिए, वहाँ चेक कीजिए कि सूर्य किस भाव का कारक है, इसके व्रत कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। या बैठे ही आप हमारा प्रिस्क्रिप्शन ना आप किसी से निकलवाइएगा, आपके पास कोई ना कोई तो मिलता ही होगा। कई लोग का लिखते हैं सूर्य को जल नहीं देना है, बट संडे में गुड़ और गेहूँ गाय को जरूर खिलाइए, या मंदिर में केसर दान कर दीजिए। किसी को लिखता हूँ लाल मिर्च का 7 बीज डाल कर सूर्य को जल डालिए, किसी में मना करता हूँ। ऊर्जा को बढ़ाना घटाना ही तो ज्योतिष है। मतलब अगर सूर्य से आपको परेशानी हो रही है तो दान कीजिए, उसको और बढ़ाइए मत, आप ये कह रहे हैं। हाँ, बस ऐसे ही सभी ग्रहों के साथ इसके साथ ही है। अच्छा, किसी को शुक्र से अगर पीड़ा मिल रही हो फिर क्या करेंगे? शुक्र से पीड़ा होता है तो देखिए छोटी है, पहला देखिए कि इसकी जन्म कुंडली है कि नहीं। शुक्र से पीड़ा मिलती है तो किसी फीमेल के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, चाहे पत्नी हो गई, चाहे प्रेमिका हो गई। यूरिन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, भौतिक सुख में कमी आ जाती है, लग्जरियस आइटम में हड्डियों की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, त्वचा जो है रूखा हो जाएगा, ग्लोरी खत्म हो जाएगी, अनैतिक संबंधों में फंसेगा, ऐसा भी है। वो तो है ही। शुक्र का खराब होना क्या है? शुक्र नीच हो जाता है तो डर क्या रहता है? तो आप एक चीज़ों को, तो उस ऊर्जा को सही करना है। जन्म से खराब है तो आपको क्या करना है? दान करना है, उस चीज़ को रिड्यूस करना है। मतलब शुक्र का मंत्र है, सफ़ेद पहनिए मत, सफ़ेद ना पहनिए। उस दिन बहुत ज़्यादा सेंट परफ्यूम इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो और बढ़ जाएगा। वो तो बढ़ेगा ही ना। तो थोड़ा सा ये जिसपे लोगों की रुचि काफ़ी रहती है, थोड़ा लक्षण से बताइए। मान लीजिए कि लक्षण के आधार पे पता चलता होगा कि इस व्यक्ति का शुक्र थोड़ा बहुत हाई है, हाँ, इसको दिक्कत होगी, तो कैसे पकड़ेंगे कि लक्षण देख कर? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हमारे पास कोई भी आया दिखाने के लिए उसकी टिप टॉप देखते ही, अच्छा, और उसके और कपड़ा पहनने के स्टाइल, बावड़ी ऐसे करना, वो सब करना, प्लस उसकी
सुगंध जो निकल रहा है, सेंटोन एक्स्ट्रा मार के आया हुआ है, तो आप समझ तो गए ही कि शुक्र बढ़ा के आया हुआ है। अच्छा। ठीक है। चेहरा जो है ना एक बहुत बड़ा आईना है, मिरर है हृदय का। तो पता चल रहा है कि सामने वाला कितना खुश है, कितना दुख में है और किस कैरेक्टर का है, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लग जाता है। जिस आदमी के आंखें स्थिर नहीं है, चारों साइड घुमा रहा है एकदम, तो कहते हैं ना कि राहु प्रदत्त इंसान पता चल जाता है, मतलब चंचल आंखें। या तो हम लोग क्या करते हैं कि उस हिसाब से देख लेते हैं। फूड कुंडली, हर आदमी के पास कुंडली तो है नहीं ना। अब हमारे पास क्या होता है, फोरहेड का हम जानते हैं, फोरहेड से निकालते हैं, प्रश्न लगन जोड़ लेते हैं, सामने वाले बैठे की आकृति से ही तो निकलती है, तो आइडिया लगा लेते हैं, कुंडली बना लेते हैं। फिर वो उस बात को आगे बढ़ाइए, किसी को देखते हैं कि पूरा टिप टॉप में आया है, पूरा सुगंध वगैरह लगाया है एकदम। अब ये देखा जाता है कि ये इसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अच्छा। अगर शुक्र अष्टमेश है, शुक्र सतमेश है, तो नेचुरल है कि इसको नुकसान करेगा ही करेगा। नहीं, लक्षण की अगर बात करें, कहाँ लगे कि अब ये ऊपर जा रहा है, उसकी जन्म कुंडली से ये ज्ञात हो जाती है कि किस भाव में है। अच्छा। लाभेश की तरफ है, रोगेश की तरफ है, शत्रुवेश की तरफ है, मृत्युवेश की तरफ है, तो उससे पता चल जाता है। उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट बताते हैं, जरूर रेमेडियल एस्ट्रोलॉजिकल जो है वो हम लोग बताते हैं। सबको सब उपाय फलीभूत। तो इसमें आप फिर बताते हैं कि अब कम करो, हाँ ये उपाय करिए, ये सब थोड़ा टिप टॉप वो कम करो। हाँ ये सब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वो है जैसे नोएडा की ये घटना है, उनके परिवार के लोगों को कुत्ता पालने का बहुत शौक है। यहाँ तो कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक को खिलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लजा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तो तेल फूलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं। किसी को खाने के पैसे नहीं है, उनके एसी कमरा कुत्तों के लिए रखा गया है। हाँ, ये वो चीज़ है। दिनकर जी ने उस पर काफ़ी व्यंग किया। हाँ व्यंग किया है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इवन वो हमारे घर भी आते हैं तो कुत्ता लेकर उनका सरमन बाहर खड़ा रहता है। तो उस हालत में हम लोग सब कुछ देखते हैं कि इनको सूटेबल है या भी नहीं है। देखिए मतलब क्या सूटेबल नहीं है कुत्ता पालना? हाँ अच्छा, एकदम सीधी ही बात है। आपके घर का आदमी कारावास में फंसा हुआ है, कोई बुध आपका खराब है, आपने तोता कैद करके अपने घर पिंजड़े में लटका रखा है, सब स्थिति लेके चलोगा ना। तो आदमी कई चीज़ें हैं, देखिए ये इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है, एक समुद्र है, ज्योतिष, उसको देख के आदमी को बहुत कुछ गेस करना पड़ता है। और हमारी भी एम है कि भाई हम इतने साल पुराने हैं, बंदा हमारे पास आया है, मेरे बताए अगर उपाय मन से करा, इसको लाभ नहीं मिला तो हमारा डीप है में, तो आगे पीछे पूरा जोड़ के ही आदमी। तो अब ये बताइए कि राजयोग को क्या सक्रिय मतलब एक्टिव, उसको एक्टिवेट भी किया जा सकता है? हाँ, अब बढ़ भी जाता है। कैसे बढ़ेगा? जैसे कि किसी आदमी का नेम एंड फेम में कमी है, तो हम लोग बोलते हैं सूर्य उसका कारक ग्रह में है या सामान्य ग्रह में है, अकारक नहीं है, तो बोलते हैं कि सूर्य को जल दो, अगर नहीं जल सकते हो तो उगते सूरज को प्रणाम करो, 2 मिनट उनको निहारो बट उगते को, और सूर्य मंत्रों का जाप करो। सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम दिनकर, ओम भास्कर, हे रवि, हे सौरमंडल का राजा, हे प्रभाकर हमारा कल्याण करे। आप बुलवाते हो ना उनसे, तो वो बंदा बोलता है, या वो मंत्र बोले ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हैं, या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। कुछ नहीं है तो गायत्री मंत्र जो कॉमन है, सबको याद है, ओम भर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो बोलता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो हम लोग जिनके कुंडली में राजयोग नहीं है उनको भी राजयोग दिलाने का प्रयास करते हैं ना। 100% तो 90 या 95% वो आदमी को आ जाती है। मतलब एक तो सूर्य भगवान की पूजा करा के, हाँ, अगर सूर्य से रिलेटेड कहीं भी मैटर है तो हाँ। आप गजकेसरी योग में चंद्रमा ही खराब है, चंद्रमा नीच का है बृहस्पति के साथ, कहने को तो हो गई है गजकेसरी योग, या बृहस्पति नीच का है और है बृहस्पति चंद्रमा के साथ,
तो जो राजयोग बनेगा उसमें कहीं ना कहीं निष्ठा रहेगी। आप पता चला कि वहाँ पर ना पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसको एक्टिवेट नहीं होने दे रहा है, या होगा तो उसको कुछ दिन के लिए ऊपर आएगा उछाला, फिर नीचे डाउन कर देगा। राजभंग कर दिया, राजयोग राजभंग योग। तो ये एक मैथमेटिक्स है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हर आदमी के कुंडली में राजयोग स्पष्ट रूप से नहीं होता है। अच्छा। लेकिन 25% है कुंडली में, 1000 के ऊपर की बात कर रहा हूँ। 1000 कुंडली देखेंगे तो उसमें 25% लोगों की कुंडली में बाय बर्थ राजयोग होता है। उसमें से 50% लोगों का राजभंग योग भी इनको उसी में रहता है, तो उसको सही कर देते हैं। धनाठ योग, लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी योग, समझे। इसमें सिर्फ ये देखना है कि इसकी सुखेश को कैसे बढ़ाएं। सुखेश मतलब सुख के कारक ग्रह को कैसे बढ़ाएं, तो उस पर चलना आता है। लोग कहते हैं कि साहब कोई फीमेल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। ये भी आजकल युवा वर्ग के लोग आते हैं, इवन शादीशुदा भी आ रहे हैं, कोई भाव नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है। पता चला उसके कुंडली में विकर्षण योग है, आकर्षण योग नहीं है, विकर्षण योग है। आप प्लस प्रीत विच्छेदन दोष है, तो होगा तो विच्छेद हो जाएगा, या प्रीत विमर्दन दोष है, उसके अच्छे रिलेशन कभी बन ही नहीं पाए। बन ही नहीं पाए। तो आपकी बातों को सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि राजयोग अगर है भी, लेकिन अगर आपने अवसरों को नहीं पकड़ा, कार्य आपने नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। राजयोग नहीं भी है तब भी उसको निर्मित किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है। अब थोड़ा ये बता दीजिए, जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ हनुमान जी की भी रेमेडीज़ बता दें कि जिनके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं। वैसे तो ये व्यक्तिगत विश्लेषण का विषय है, लेकिन एक सर्वमान्य जो कुछ आपके स्मरण में आ रहा है वो बताएं कि लोगों का जीवन कैसे सुखमय मंगलमय बने। देखिए, मैं समझते हैं कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो संतुलित बात करते हैं, संतुलित सोच रखते हैं, बैलेंस में। इन बैलेंस बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, और कभी भी अनर्गल और अनैतिक की तरफ का उनका डिमांड नहीं होता है। उनकी मांग भी नहीं होती, मांग रहे। और जब वो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी एक डिसिप्लिन का नाम है। हनुमान जी एक डिवोशन और डिसिप्लिन का नाम है। होता क्या है कि अगर एस्ट्रोलॉजर भी बहुत बढ़िया भक्त है तो जिसको जो शिक्षा बता रहा है ना वो फलीभूत बहुत होती है। एक तो ये, और सामने वाला भी उसका है ना, कहते हैं कि आपका प्याला जितना बढ़िया होगा उतना भी उसके अंदर मैंने ग्रहण करने की क्षमता रहेगी, तो उसका फर्क पड़ता है। तो उस आदमी को हनुमान जी के भक्त में, हनुमान जी में वो शक्ति है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन ही जानकी माता, जिनको जानकी माँ ने आशीर्वाद दिया है। तो कोई भी चीज़ की आप कोई डिमांड्स हैं, आप हनुमान जी से बोलिए, लेकिन हनुमान जी देते किसको हैं? सज्जन को ही देंगे, राम भक्तों को भी देंगे, और देवी देवताओं के भक्त को ही देंगे। किसी पाप कर्म वाले को नहीं देते हैं। स्पष्ट है। मैं वास्तु में जाता हूँ तो लोगों को साफ बता कर देता हूँ कि अगर इस कमरे में हनुमान जी का रोज चालीसा पढ़ते हो, ये है, इसमें अगर नॉनवेज पकता है या खाते हो, आप लिख कर रखिए कि 1% लाभ नहीं होगा, हो सकता है नुकसान ही हो। बिल्कुल, मतलब क्लियर कट बोलता हूँ। हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के लिए राम की तरह आचरण में आना ही पड़ेगा, मर्यादा में, संतुलन में, कर्म में, व्यवहार में, माने सारा लेना पड़ेगा। और देते हैं हनुमान जी, देते हुए, और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। राहु ओग्रह काम नहीं करता है। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते हैं कि राहु तो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं भी माना, राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। राहु को लोग कहते हैं कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, ये कहावत है। ये भी बोलते हैं कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। अरे बैठे हैं ना हनुमान जी, हनुमान जी कर देते हैं और उसको बड़ा अच्छा लाभ देते हैं।
आप एक चीज़ बताइए, हनुमान जी की चैनल पर, आपके चैनल पर मैं आज से नहीं कितने बरसों से आ रहे हैं, आप हनुमान भक्तों से पूछिए, जो किसी ने मेरे से उपाय किया है, अगर मन से किया सच्चे दिल से, तो उसको कितना % लाभ मिला वो पता चल जाएगा। तो आज कुछ इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में कुछ आप टिप्स अगर दें कि व्यक्ति क्या करे हनुमान जी। देखिए, अपने आचरण को शुद्ध कर दीजिए और हनुमान जी के शरण में जाइए, और जो 9 ग्रह में से जो ग्रह खराब है उसके रेमेडीज करते रहिए। इतना उपाय होगा कि आप ऐसा राजयोग ना होने के बाद भी आपको राजयोग मिलेगा। आज के डेट में सबसे बड़ी मारामारी आपाधापी धन के प्रति है, और हनुमान जी उनके भक्त हैं जो राम के हैं, और राम जी कौन है? भगवान विष्णु है, और लक्ष्मी किसके पास रहती है? विष्णु जी के पास। तो ध्यान रखिएगा, सब सुख आपको देंगे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक तो काहू को डरना। जो साहब का मुख्य संदेश है वो यही रहता है, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अपने कुंडली का टाइम टू टाइम एनालिसिस करवा लीजिए, चाहे 6 महीना पर करवाएं, 4 महीना पर करवाएं, कि कोई चलित कुंडली में या ग्रह गोचर में कोई परिवर्तन हो तो उसका नहीं हो। लेकिन राजयोग बनाना है तो उसकी टेक्निक समझ लीजिए, और कौन सा ग्रह बाधक है उसको दूर कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। तो बड़ा आनंद आया। जो भी परेशानियाँ होती हैं तो इस प्रकार चीज़ें जहाँ है वो देख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो फिर आगे जो उपाय किया जाता है वो बहुत जल्दी फलित होता है, और कह सकते हैं कि समय की बर्बादी नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, व्यक्ति को तुरंत सफलता मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जय जी। सिया राम।